दोस्तों आज एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है और सबके दिमाग में एक ही सवाल है, बिटकॉइन इतना महंगा आखिर क्यों है। चलिए जानते हैं पूरी डिटेल में। बिटकॉइन दुनिया का पहला और सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 2010 में कुछ पैसों का ये डिजिटल कॉइन आज लाखों करोड़ों की कीमत पर पहुंच जाएगा। लेकिन आखिर इसकी कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ती है, चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट रीजन है स्कैसिटी और लिमिटेड सप्लाई। बिटकॉइन का सबसे बड़ा यूएसपी है इसकी स्कैसिटी। दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही एग्जिस्ट करेंगे, उससे ज़्यादा कभी भी एक्स्ट्रा बिटकॉइन नहीं बनाया जा सकता। मतलब सप्लाई फिक्स है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है स्कैसिटी और रेयर होती जा रही है। अब सोचो, इंडिया की पॉपुलेशन ही 140 करोड़ है। अगर हर इंडियन थोड़ा सा भी बिटकॉइन लेना चाहे तो हमारे कैपिटल दिल्ली में ही पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। और अगर ग्लोबल पॉपुलेशन से कंपेयर करो तो समझ आ जाएगा कि एक बिटकॉइन कितना रेयर है। इसी रेयर नेचर की वजह से बिटकॉइन को लोग डिजिटल गोल्ड कहते हैं। सेकेंड, डिमांड वर्सेस सप्लाई। इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है, जितनी सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा उतनी कीमत ऊपर भागती है। बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स है लेकिन डिमांड हर साल एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ग्रेस्केल जैसी बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। अब बिटकॉइन ETF लॉन्च हो चुके हैं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह खरीदे और बेचे जा रहे हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी, मेटा प्लैनेट और जेट किंग जैसी कंपनीज अपने बैलेंस शीट में बिटकॉइन रख रही हैं। अमेरिका, ब्राजील, ताइवान, यूक्रेन जैसे कई बड़े देश बिटकॉइन को स्ट्रेटजिक रिजर्व असेट बनाने की दिशा में चर्चा कर रहे हैं और आम लोग भी इसे धीरे धीरे एडॉप्ट कर रहे हैं और नतीजा ये है कि प्राइस लगातार ऊपर भाग रही है। थर्ड, होल्डर्स एंड सप्लाई शॉक। बिटकॉइन का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है होल्ड कल्चर। ज़्यादातर होल्डर्स बिटकॉइन होल्ड करते हैं और वो बेचना नहीं चाहते। इससे मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ती है, लेकिन सप्लाई मार्केट में दिखती ही नहीं। इसी को कहते हैं सप्लाई शॉक। बेचने वाले कम होते हैं लेकिन खरीदने वाले बढ़ जाते हैं और इसका सीधा असर बिटकॉइन की प्राइस पर पड़ता है। फोर्थ है ग्लोबल एडोप्शन एंड हाइपर बिटकॉइनाइजेशन। बिटकॉइन सिर्फ ट्रेडिंग एसेट नहीं है, कई देशों ने इसे लीगल टेंडर के तौर पर एडॉप्ट किया है, जैसे एल सल्वाडोर। कई जगह पेमेंट, रेमिटेंस और टैक्स कलेक्शन भी बिटकॉइन में हो रहे हैं। अगर एडॉप्शन इसी पेस से बढ़ता रहा तो आने वाले समय में एक ऐसी फिनोमिनन होगी जिसका नाम होगा हाइपर बिटकॉइनाइजेशन। मतलब दुनिया बिटकॉइन को एक यूनिवर्सल करेंसी की तरह यूज करने लगेगी। उस वक्त एक बिटकॉइन तो दूर 0.01 बिटकॉइन भी बहुत वैल्यूएबल होगा। चलिए बिटकॉइन को गोल्ड और एनवीडिया से कंपेयर करके देखते हैं कि क्यों आखिर बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि गोल्ड भी रेयर है और सेंचुरीज से स्टोर ऑफ वैल्यूज माना जाता है। लेकिन फ़र्क ये है कि गोल्ड अभी भी हर साल माइन से निकलता रहता है, नई डिस्कवरीज होती हैं। बिटकॉइन के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। 21 मिलियन से ऊपर कभी नहीं बढ़ सकता। उसी तरह एनवीडिया के स्टॉक की तरह बिटकॉइन की वैल्यू डिमांड से ड्रिवन है। जैसे AI बूम ने एनवीडिया को रॉकेट पर चढ़ा दिया, वैसे ही एडॉप्शन बूम बिटकॉइन को ऊपर ले जाता है। लेकिन याद रखो, बिटकॉइन किसी कंपनी की तरह रेवेन्यू नहीं कमा रहा, ये प्योर स्कैसिटी और डिमांड का गेम है। इंडिया वर्सेस बिटकॉइन। अब सोचो, इंडिया के पर्सपेक्टिव से 140 करोड़ पॉपुलेशन और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेमिटेंस मार्केट। अगर हर इंडियन सिर्फ 0.01 बिटकॉइन भी लेना चाहे तो अवेलेबल बिटकॉइंस खत्म हो जाएंगे। इससे पता चलता है कि बिटकॉइन की रियलिटी कितनी बड़ी है और इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं एक पूरा बिटकॉइन भूल जाओ, आने वाले समय में सिर्फ 0.01 बिटकॉइन भी काफी होगा। चलिए जानते हैं बिटकॉइन के फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। अब बड़ा सवाल ये है, बिटकॉइन का फ्यूचर प्राइस आखिर कितना जा सकता है? कुछ एनालिस्ट की प्रेडिक्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, खुद देखिए कितनी अलग अलग और हैरान करने वाली प्रेडिक्शन सामने आ रही हैं। प्रेडिक्शन कुछ भी हो, लेकिन सिंपल लॉजिक यही है, लिमिटेड सप्लाई, बढ़ती डिमांड, तेजी से बढ़ता एडॉप्शन ही बिटकॉइन को इतना वैल्यूएबल बनाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बिटकॉइन इतना महंगा क्यों है। तो अब सवाल ये है, क्या आने वाले वक्त में एक बिटकॉइन और भी महंगा होगा? क्या आप मानते हैं कि 0.01 बिटकॉइन भी फ्यूचर में लाखों का हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय बताइए और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।